Good morning, students. Linear pair of equations in two variables चैप्टर का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं. इसमें एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं. Solve the pair of equations graphically and find the area of triangle formed by these lines and y-axis. जो ये इक्वेशंस दिए गए हैं इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है. सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, ग्राफ पेपर पर ही सॉल्व करना है. एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो इन लाइंस और वाई एक्सिस से ट्रायंगल बनता हो. अब इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी. इससे y की वैल्यू निकाल लीजिए. 3y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स. 3y लेफ्ट में, x राइट हैंड में चला जाएगा. तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3. अब एक टेबल बनाएंगे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए. मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स होना जरूरी है. अब यहां पर x की वैल्यू अपनी तरफ से रखेंगे, y की वैल्यू निकल आएगी. अब सपोज करिए लेट x इज इक्वल टू 3. x की जगह पर हम 3 सब्स्टिट्यूट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6 माइनस एक्स 3. अब x की वैल्यू कुछ भी अपनी तरफ से रख सकते हैं और इस प्रकार से रखेंगे. 6 में जो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट करने पर 3 से डिवाइड हो जाए अपॉन 3. तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 3 अपॉन 3, दैट विल बी 1. तो x इज इक्वल टू 3 रखने पर y की वैल्यू 1 आ गई. एक वैल्यू हमें और निकालनी पड़ेगी. तो अदर वैल्यू लेट करेंगे. लेट x इज इक्वल टू 0. x की जगह पर अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 अपॉन 3, 6 अपॉन 3, दैट विल बी 2. तो x की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करने पर y की वैल्यू 2 आ जाती है. इसी तरह इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल लेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इसमें दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12. तो माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन माइनस 3. अब यहां पर भी एक टेबल बनाएंगे और सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो लेट x इज इक्वल टू 3. अगर x की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन माइनस 3. इसको सॉल्व करेंगे. 12 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन माइनस 3, ये आ जाएगा 6 अपॉन माइनस 3
दैट विल बी -2, यानी x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करने पर y की वैल्यू -2 आ जाती है। ये 1 कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब इसी तरीके से एक और कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर दें लेट x इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 अपान -3। 12 और 2 इंटू 0 होता है, अपान -3, ये आ जाएगा -4। x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने से ये -4 आ जाएगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। अब ये जो टेबल हमने बनाई है ग्राफ पर ही हम बनाए लेते हैं, जिससे कि समझ में आ जाए। चलो नहीं बनाते हैं। एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। इसे दिख नहीं रहा इसलिए पेन से बना रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को पेंसिल से बनाना है। आप लोगों को पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। ये पेन से हम इसलिए बना रहे हैं कि जिससे कि आप लोगों को दिखे। आप लोगों को ग्राफ पर पेंसिल से ही कार्य करना है। ये एक्सिस बन गए। ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश, वाई डैश, ये ओरिजिन होता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, वाई डैश। अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट से ये हमने पॉइंट निकाले थे। पहला पॉइंट 3, 1 दोनों पॉजिटिव के, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। +3 +1, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट, 1 2 3, और वाई एक्सिस पर 1 यूनिट। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 3,1। इसके बाद में इसका सेकेंड पॉइंट है 0,2, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर +2, तो ऊपर की तरफ ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 0,2। अब इसको ए मान सकते हैं, इसको बी पॉइंट मान सकते हैं। हर एक पॉइंट के को नॉमिनेट अवश्य कर दें और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया। अब ये चूंकि लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं, इसलिए इसकी दोनों साइडों में एरो लगना जरूरी है। और ये किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट वाला इक्वेशन। तो इस लाइन पर इक्वेशन भी लिख देंगे, x + 3y = 6। सिमिलरली इसी तरीके से जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 की टेबल ये x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर -2, यानी x एक्सिस पॉजिटिव 1 2 3 और y = -2 नीचे की तरफ 1 2। तो ये जो पॉइंट होगा ये 3, -2 को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट मान लीजिए सी पॉइंट है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट पॉइंट है 0, -4, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर -4 नीचे की तरफ। चूंकि निगेटिव एक्स एक्सिस नीचे की तरफ होता है
तो इसको नीचे की तरफ काउंट करेंगे 1 2 3 4। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये मान लीजिए डी पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट करेगा 0 कामा -4। अब सी और डी को ज्वाइन कराते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गई, एरो दोनों साइडों में बना देंगे। अब ये लाइन जिस इक्वेशन की का रिप्रेजेंटेशन है उस इक्वेशन को लिखेंगे 2x - 3y = 12। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर कट करती हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पर कट कर रही, ये पॉइंट मान लेंगे, ये पॉइंट मान लीजिएगा M है, ये पॉइंट है M। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन होगा। तो एक्स एक्सिस पर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 कामा, वाई एक्सिस पर ना तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है पॉइंट, ना ही नीचे की तरफ, इसलिए 6 कामा 0 इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x = 6, y = 0। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो सॉल्यूशन किया जाता है दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होता है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए जरा, ये पॉइंट M, B और D, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। इन लाइंस से और वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस और इन लाइंस से बने हुए ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल MBD = 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां पर बेस BD लेंगे और हाइट कितनी लेंगे? OM 1/2। अब BD की वैल्यू स्केल से मेजर करके लिख लेंगे। ये जो है 4.5 सेंटीमीटर है, नहीं 5.5 सेंटीमीटर है, ये 5.5 सेंटीमीटर। एंड OM की डिस्टेंस जो है ये है 6 सेंटीमीटर। इसको मेजर करके सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 5 जा 15 एंड 1 16.5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं लिखना है, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको ग्राफ कॉपी पर ही करेंगे।